गया था। एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी कोठरी थी कि जहां पर मैं अपने पैर पूरे फैलाता जब था, अपने पांव जब पूरे फैलाता था, तो हुजूर वाला मेरे पांव जो थे वो फ्लश को लगते थे। बहुत सी ऐसी बातें मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा। इस जगह पर मैं 14-15 दिन था। यकीनन तौर पर 1 साल से इमरान खान ऐसी ही जगह पर है, उसके एक कमरे के पास ही वॉशरूम रखा हुआ है, लड़ रहा है। मैं क्यों ना उसको मुहब्बे वतन कहूं, मैं क्यों ना उसको फाइटर कहूं, क्योंकि वो उस जगह पर बैठकर डील नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा। बड़ी बात नहीं है। सोचिए जरा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 वक्त का वजीर आजम अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके सामने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना झंडा दिखा रही है। कितनी बड़ी चीज है। और एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है उसको लोग सलूट बोल रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। उसको लोग कह रहे हैं कि वो शख्स आदिल है, उसको लोग बोल रहे हैं कि वो शख्स टीपू सुल्तान है। लोग उसकी नाम के जो 804 का जो नंबर है वो अपनी गाड़ियों पर लिखवा रहे हैं, अपनी कमीजों पे लिखवा रहे हैं, अपने जिस्म पे लिखवा रहे हैं। क्यों? वो जेल में बैठा हुआ है, आप लोग लंदन में। ये क्यों हो रहा है? जरा सोचिए, सवाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने गुमशुदगी के बाद मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है और कुछ सवालात किए हैं। मैं समझता हूं उनको सवालात का जवाब देना मेरे पर फर्ज है और इंशाअल्लाह ताला वो सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। आपने कहा कि आगा साहब बहुत अच्छा किया आपने वीडियो बनाई, लेकिन जरा आप बताएं तो सही कि आपको किस हाल में रखा गया। ये सवाल बार बार मुझसे पूछा गया, लेकिन इससे भी ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये था कि आपकी गुमशुदगी के पहले आपको पता था कि आपके साथ ये होना है, तो आप घर क्यों रुके थे? ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने कहा वक्त आने पे आप सबको इसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, मैं जब डी शॉप पे कवरेज कर आया तो 2 दिन 3 दिन बाद मुझे बताया गया कि जनाब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको मारेंगे, आपको अजियत देंगे, आप घर में ना रहें, आप पेशावर चले जाएं, आप कहीं और भाग जाएं। मैंने सवाल किया कि देखिए मैं भाग जाता हूं, ठीक है, लेकिन जरा मुझे इस बात का जवाब दें कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली सेफ होगी? क्या वो मेरी फैमिली के पीछे नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा जी आ सकते हैं, हो सकता है आपके वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मैंने कहा मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो चीज मैंने की है उसकी सजा मेरा वालिद या मेरा भाई ले, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं मुकाबला करूंगा। मैं अपने घर गया, अपने घर जाकर रहा, और जब मुझे गिरफ्तार करने आए तो अल्लाह का शुक्र है कि कमरे से लेकर गाड़ी तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ मैं गिरफ्तार हुआ। 14 दिन मुझे जिस जगह पर रखा गया, यह सुनने वाली बात है। आपने कहा आका साहब आपको कहां रखा गया था? एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी कोठरी थी कि जहां पर मैं अपने पैर पूरे फैलाता जब था, अपने पांव जब पूरे फैलाता था, तो हुजूर वाला मेरे पांव जो थे वो फ्लश को लगते थे। इतनी अजियतनाक जगह थी और वहां पर इतना गंद था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 14 दिन मैंने सूरज नहीं देखा, अंधेरा था, अंधेरे में रहा, रात थी। 14 दिन मेरे लिए तारीख थी जिस तरह से मुझे रखा गया। बहुत सी ऐसी बातें मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा। मेरे जानने वालों को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी है, लेकिन हां मैं बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। नाज़रीन किराम, मैं 14 दिन एक ऐसी जगह पर रहा, एक ऐसी कोठरी पर रहा जब मैं अपने पांव फैलाता था तो नाज़रीन किराम वो पांव जो थे मेरे, वो नाज़रीन किराम फ्लश को लगते थे। जाके रफ़ाए हाजत जब आप करते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है, आप एक तसव्वुर कीजिए कि आपको 14 दिन 15 दिन वॉशरूम में कैद कर दिया जाए। आप अपने पैर को एक वक्त तक फोल्ड करके रख सकते हैं, पांव को फोल्ड करके रख सकते हैं। आप एक वर्कशॉप कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि आप जरा बैठिए तो आप अपने पांव को फोल्ड कर लें। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन नाज़रीन किराम आपको फिर पांव जब फैलाने पड़ेंगे तो आपको वॉशरूम के सामने आपको पैर रखने पड़ेंगे। ये इतनी तकलीफ दे और असियतनाक चीज है जो आपको मेंटली तोड़ देती है। बात करने के लिए कोई शख्स नहीं था, अंधेरा था, अंधेरा गुप, 12-12 13-13 घंटे कोई बात करने के लिए नहीं। एक आदमी आता था जो बताता था कि जनाब नमाज हो गई है, आप नमाज पढ़ लें। ये हालात में जब आप रहते हैं तो टूटने का खतरा बड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नहीं टूटे, अल्लाह ने हिम्मत दी, नहीं टूटा। मैं आपको कहता हूं जरा ये वर्कशॉप कीजिएगा कि अपने पांव को जरा फोल्ड करके 1 घंटा 2 घंटा करके बैठिएगा, आपको पता लगेगा कि हुजूर वाला किस जगह पर मौजूद था। पंखा नहीं था वहां पर। और हां नाज़रीन किराम, जिस जगह पर मैं 14-15 दिन था, यकीनन तौर पर 1 साल से इमरान खान भी वहीं पर है, ऐसी ही जगह पर है, उसके एक कमरे के पास ही वॉशरूम रखा हुआ है,
और वह शख्स 1 साल तक वहां पर मौजूद है, लड़ रहा है। मैं क्यों ना उसको मुहब्बे वतन कहूं, मैं क्यों ना उसको फाइटर कहूं, क्योंकि वो उस जगह पर बैठकर डील नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसको कबूतर बनाकर फील्ड सेट कर कर मीनारे पाकिस्तान में जलसा करवाया गया, उसको कहा गया कि लो भाई जो कर सकते हो करो। वो एक 70 साल बूढ़िया से इलेक्शन हार गया और उसको इलेक्शन जितवाने के लिए जमात इस्लामी के वोट तोड़े, तहरीक लब्बैक के वोट तोड़े और इतने वोट तोड़े कि जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर वो कबूतर जो था नाज़रीन इकराम फिर भी जीत नहीं पाया। इतनी करप्शन करने के बावजूद भी, धांधली करने के बाद, धांधला करने के बावजूद भी वो शख्स 3 वक्त का वजीर आजम जनाब आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खंबे से इलेक्शन हार जाता है। आसमी रस्सी से तो हारा है, लेकिन फॉर्म 47 पे जो जुर्लू फेरा आपके सामने था। लेकिन नाज़रीन किराम मानसेरा में जो हुआ, मानसेरा में नाज़रीन किराम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खंबे से इलेक्शन हारा और आज उसका हाल यह है कि मुंह छुपाता हुआ जनाब लंदन में चला गया, अपने आबाई वतन चला गया। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब किंग मेकर है। अच्छा तो किंग मेकर है, जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि नवाज शरीफ जब आया था तो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम की हुकूमत थी उस पर हम इनका बयानिया सुनते थे, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अभी शेर आ रहा है, शेर जब आएगा तब हालात ठीक होंगे। पटवारी सारे का कि भाई ठीक है शेर आ रहा है, हम लोग सुनेंगे भाई शेर को, शेर आने दें, शेर आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। शेर आया, शेर ने ऐसे कबूतर उड़ाए कि अब बेचारे जो जादूगर बने हुए थे पटवारी, वो बेचारे सड़क पर आ चुके हैं। वही शहबाज शरीफ है, वही मरियम नवाज है, वही पीडीएम में। तो फायदा क्या था भाई आने का, क्यों बुलाया आपने? पीडीएम की हुकूमत थी, आराम से दे देते, लेकिन नहीं। ये चीज आपने समझनी है कि कितनी नफरत होती है इस शख्स के अवाम को, अवाम कितनी नफरत करती। 3 वक्त का वजीर आजम, यार आपके पास चांस था, आप मुल्क को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। वही नाज़रीन किराम कल काजी फायज़ साहब भी लंदन पहुंचे। वक्त का सबसे बड़ा मनसब रखने वाला चीफ जस्टिस का ऑफ काजी फायज़ ईसा साहब जनाब लंदन पहुंचते हैं अपने हम वतनों के दरमियान। और जैसे ही अपने हम वतनों के दरमियान पहुंचते हैं तो हम वतन चोर चोर के नारे लगाते हैं। काजी फायज़ साहब, काबिल एहतराम काजी फायज़ साहब अपना सर नीचे करते हैं और नीचे करते हुए गाड़ी गुजार के चले जाते हैं। आज मोहसिन नकवी ने कहा है कि जनाब उन सबके पासपोर्ट हम बंद कर देंगे, उन सबके नादरा को हम देंगे कि उनके पासपोर्ट को बैन कर दें, पाकिस्तान आ नहीं सकते जिन लोगों ने काजी फायज़ साहब के साथ ये हरकत की है। काबिल मजम्मत चीज है, लेकिन क्यों हुई ये चीज? काजी साहब ने क्यों सर नीचे किया? वो क्यों सर उठा के उनको जवाब देते ना, क्यों सर उठा नहीं उनका? ये जरा सुनिएगा नाज़रीन किराम। जब पाकिस्तान में माओ बहनों के पर्दे चाक किए जा रहे थे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा था, तो काजी साहब कहते थे कि अगर आप बावर्ची खाने की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप निकल जाएं, यहां से निकल जाए किचन से। आज यही चीज पाकिस्तान के जो हम वतन वहां पर मौजूद है वो आपसे कह रहे हैं। ये क्यों हुआ है? आप क्यों अपना सर नीचे करके गए हैं? ये जरा सुनिएगा। जब बैरिस्टर गौहर के घर छापा पड़ा था तो आपके पास बैरिस्टर गौहर ने आके कहा था कि मेरे घर की चीजें टूटी हैं, मेरे घर में नामालूम घुसे। तो आपने क्या कहा था? आपका क्या रद्देमल था? याद करें। आपका रद्देमल जो था पूरी दुनिया ने देखा था। क्यों आवाम आपके साथ ऐसा कर रही है? हम वतन क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि एक तरफ आप जब जाते हैं तो आप मुंह नीचे करके जाते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द शहबाज गिल वो जनाब जाकर बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, आवाम उसको मोहब्बत दे रही है। क्यों? ये वजह तो कोई ना कोई होगी ना। कुछ ऐसी वजह मैं आपके सामने रखता हूं। पीटीआई का निशान जो आपने पॉलिटिकल पार्टी का जिसको हक था, बल्ले का निशान उनसे छीन लिया इलेक्शन के वक्त। आपने बड़ा मार्का मारा अपनी तरफ से, लेकिन नाज़रीन किराम ये चीजें याद रखी जाती हैं, ये चीजें भूली नहीं जाती। आप जब इमरान खान साहब के दौर में सहाफियों को तहफ्फुज़ देने की बात करते थे, काजी साहब, काबिल एहतराम काजी फायज़ साहब, आपने सहाफियों को तहफ्फुज़ देने की बात इमरान खान के दौर में की। और फिर जब चीफ जस्टिस बने तो काजी फायज़ साहब असद अली तूर की गिरफ्तारी के ऊपर आपका रद्देमल पूरी दुनिया ने देखा। ये वो चीजें हैं जो अवाम याद रखती है, अवाम नहीं भूलती। तारीख किसी को माफ नहीं करती, याद रखें ये चीज। जब एक जमात का आपने निशान लिया तो तब भी अवाम नहीं भूली, अवाम याद रखती है। अवाम ने आपको याद रखा है। मुझे नहीं पता आप वहां पे कैसे सरवाइव करेंगे, लेकिन हां अपने हमवतों में जाइए, उनको जवाब दीजिए कि कैसे आपने
पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत बना दी। जवाब दीजिए कैसे कैसे आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ओपन ट्रायल करने नहीं दिया। जवाब दीजिए कि आवाम का मैंडेट बर्बाद कैसे हुआ। जवाब दीजिए कि बैरिस्टर गौहर के घर जब छापा पड़ा तो आपका रद्देमल क्यों ऐसा था। जवाब दीजिए उनको कि तहरीके इंसाफ के कारकुनों पर जब हमले हो रहे थे, उनके चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा था, तो आप क्या अमल रखते थे। जवाब दीजिए काजी साहब, आप काबिल एहतराम है, आज भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जवाब दीजिए। ये जवाब अवाम मांगेगी। आप जहां जाएंगे अवाम आपसे जवाब मांगेगी। आप इन सवालों से नहीं बच सकते। मोहसिन नकवी साहब ने सबके पासपोर्ट बैन करने के लिए बात कर ली है। मैं कहता हूं कि जिनके भी पासपोर्ट बैन किए उनकी तरह सवालों को सुनो तो सही, पूछे तो सही कि उनकी तकलीफ क्या है। आज पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा यह सवाल उठा रहा है कि क्यों हम लोग अपने घरों में महफूज नहीं है। मेरे घरों में जब ये चीजें हुई, मैं तो अपने घरों में हिफाजत के साथ बैठा था। मैंने कहा था कोई मसला नहीं, मेरे घरों में नहीं आएंगे, मैं अपनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत आवाम करती है, आपसे करती रहेगी, लेकिन तारीख माफ नहीं करेगी। तारीख ये चीज देख रही है, सुन रही है। वो मोबाइल जो छोटा पकड़कर आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपकी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, ये तारीख में लिखी जाएंगी, आने वाले दौर में दिखाई जाएंगी। मत कीजिए। तो काजी साहब जिस वक्त लंदन की सड़कों पर निकलेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप उनके सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। तो तारीख जो होती है वो किसी को माफ नहीं करती। मैं अगर आज पाकिस्तानी कौम से गद्दारी करूंगा, पाकिस्तान के आइन और कानून से गद्दारी करूंगा, तो हुजूर वाला मुझे कौम कभी माफ नहीं करेगी। पार्लियामेंट में आपने आइन की किताब पढ़ के कसम खाई थी कि आप जमहूरियत के अलंबरदार होंगे, लेकिन आप अलंबरदार हुए। आवाम के पास जाइए, पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है। नवाज शरीफ जब जाता है तो लोग उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाते हैं। तजलील है ये। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 वक्त का वजीर आजम अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना झंडा दिखा रही है। कितनी बड़ी चीज है। और एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है उसको लोग सलूट बोल रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। उसको लोग कह रहे हैं कि वो शख्स आदिल है, उसको लोग बोल रहे हैं कि वो शख्स टीपू सुल्तान है। लोग उसकी नाम के जो 804 का जो नंबर है वो अपनी गाड़ियों पे लिखवा रहे हैं, अपनी कमीजों पे लिखवा रहे हैं, अपने जिस्म पे लिखवा रहे हैं। क्यों? वो जेल में बैठा हुआ है। आप लोग लंदन में, ये क्यों हो रहा है? जरा सोचिए, सवाल कीजिए। तारीख माफ नहीं करेगी, मैं फिर बता रहा हूं। तो जोरे वाला वक्त गुजर जाएगा। वक्त ये भी है, आने वाला वक्त भी होगा, और वक्त और तारीख किसी को माफ नहीं करती। आने वाले वक्त में आपसे मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।